वालेकुम, मैं हूं चौधरी शबीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। ग्रेप्स के साथ मौजूद हूं। ग्रेप प्लांट्स अपने ग्रेप फार्म पे आया हुआ हूं। तो आज आपको मैं बताता हूं कि ग्रेप्स प्लांट की केयर, लगाने का तरीका और प्रोनिंग वैसे इसकी हमने कर दी हुई है, लेट आया हूं, लेकिन आपको एक झटका सा तरीका बता देता हूं। ये प्रोनिंग आपने हमेशा 4 आंखें छोड़ के ये 2 बाजू बना लेने हैं। अगर तो आप फार्म पे हैं, फार्म पे लगा रहे हैं, तो आपने पौधे से पौधे का गैप आपने रखना है 7 फुट। 7 फुट गैप रख के उसके बाद इसके 2 बाजू बनाने हैं। एक राइट साइड पे चला जाएगा आपका, एक लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। फिर उससे आपकी शाखें निकलेंगी। उस शाखों से आप उसको दूसरे उस पे तारों पे लगाएंगे, तो फिर आप उससे जो है ना वो पौधा बना के फ्रूटिंग लेते हैं। इसको प्रोनिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रोनिंग ही की वजह से ये पौधा आपको अच्छी फ्रूटिंग देता है। एक पौधा आपको 15 से 20 किलो की फ्रूटिंग सिर्फ आपके प्रोनिंग करने के तरीके पे देता है। तो प्रोनिंग करने का तरीका ये है कि आपने जब 2 बाजू छोड़ दिए हैं, उनमें से जो शाखें निकल रही हैं, उन शाखों को आपने ऑफ सीज़न में, जैसे कि दिसंबर है जब इसके पत्ते गिर जाते हैं, तो आपने 3 से 4 इसकी आंखें छोड़ देनी है। 3 से 4 आंखें छोड़ के उसके ऊपर से इसका आपने शाख को जो है ना तराश देना है। शाख तराशने के बाद इसको आपने इसके ऊपर आपने नीला थोथा या एंटी फंगस कोई भी आपने एलिमेंट लेके इसके ऊपर लगा देना है। स्प्रे कर दें, स्प्रे मिलती है, आप पूरे बाग को एक ही बार स्प्रे कर सकते हैं। जब ये पौधा आपके पत्ते इसके गिर चुके हैं, दोबारा पत्ते इसके निकलेंगे, तो आपने नीला थोथा या चूना लेके आपने इसके पौधे को, तने को लगा देना है। तो ये इसकी थोड़ी सी वो है, जब आपने इसकी प्रोनिंग करनी है, तो प्रोनिंग से ही आप अपना पौधा बनाते हैं। और घर की हद तक आपने जब लगाना है, तो दीवार पे आपने जब इसको चढ़ाना है, तो दीवार को आपने सेंटर में, पौधा आपने दीवार के सेंटर में लगाना है। तो दीवार से यानी 2 तरफ आप इसकी शाखें लेके जाएंगे, 2 बाजू। तो इसी तरह ही लेफ्ट राइट 2 बाजू लेके जाएंगे, उसमें से फर्दर शाखें निकलेंगी। तो इस तरीके पे आपने घर पे भी अमल करना है। अब करना क्या है कि इस पौधे के से जब अगर आप इसकी ज़्यादा वो आंखें छोड़ देंगे, तो ज़्यादा शाखें निकलेंगी। ज़्यादा शाखें निकलने का मतलब है कि ज़्यादा गुच्छे निकलेंगे उसके, तो वो आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पौधे का हुजम बहुत बढ़ जाएगा, पौधे के पत्ते बहुत बढ़ जाएंगे, फ्रूटिंग का साइज़ छोटा हो जाएगा। फ्रूटिंग के आपके जो, अगर आपके 40 गुच्छे हैं, आप वैसे तो हम 20 से 25 गुच्छे रखते हैं, अगर आप उसके 40 गुच्छे उसके ऊपर लगते हैं, तो वो उसकी फ्रूटिंग बहुत छोटी होएगी। कम गुच्छे लें, फ्रूटिंग बड़ी लें, ये इसका असूल है। इसको आपने देना क्या है, ऑफ सीज़न जब इसकी फ्रूटिंग ख़त्म हो गई है, पत्ते गिर गए हैं, प्रोनिंग कर दी है, आपने फी प्लांट 20 किलो गोबर खाद या पत्ते खाद या मुर्गी की बीट ये आपने ले लेनी है। हल आपने चला देना है, जो इसकी जगह जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो रही, पॉज करना जी, जहाँ पे आपका ये फ्री जगह पड़ी है, उसके ऊपर आपने हल चला के रखना है। इसके ऊपर आपने घास वगैरह या दूसरी जड़ी बूटियाँ नहीं उगने देनी। तो जड़ी बूटियाँ आपके इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले जाती हैं। होता क्या है कि इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं। जो जगह आपने ये खाली रखी है, यहाँ पे आपकी इसकी जड़ें होती हैं। वैसे हम इसको ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए इसको वो दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। और लेकिन ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ आपको साल में 3 बार इसकी आपाशी खुले दूसरे तरीके से करनी पड़ती है, ट्यूबवेल के ज़रिए। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए एक मखसूस जगह पे पानी गिरता है और इसकी जड़ें वहीं पे सिकुड़ के रह जाती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फ्रूटिंग कम होती है। तो आपको 3 साल में 3 बार इसको जो है आपाशी, ज़्यादातर गर्मियों में खुली आपाशी करनी चाहिए। इसके लगाने का मौसम, अगर आपने कलम ली है, तो कलम लगाने का मौसम बेहतरीन जनवरी फरवरी है। जनवरी फरवरी में इसकी आप कलम लगा दें, बेहतर है। इसको पहले आप चीनी का घोल बना लें, 1 चमचा 1 गिलास पानी में घोल लें, इसमें थोड़ा सा सिरका डाल लें। सिरका डालने के साथ आप इसको 1 घंटे तक, अगर आप दारचीनी का पाउडर आपके पास है, तो वो आपने दारचीनी का पाउडर इस पानी में डाल लेना है। इसको 1 से 2 घंटे आपने इसमें कलम को डिप रखना है। ये आपकी एंटी फंगस हो जाएगा, जो आपका महलूल है वो एंटी फंगस हो जाएगा। चीनी आपको इसके ग्रोथ में थोड़ा सा वो देगी, सपोर्ट देगी। उसके बाद आपने इसको 3 इसकी आंखें होनी चाहिए कलम की, 3 आंखें। 4 आंखें हो तो बहुत अच्छी बात है। 2 आंखें आप ज़मीन में दबा दें,
2 आंखें आप उसकी जो है वो ज़मीन से बाहर रखेंगे, 2 आंखें आप ज़मीन में ले जाएंगे। अगर आपके पास 4 आंखों वाली कलम नहीं है, एक आंख आप उसकी ज़मीन के ऊपर रखेंगे, एक आप ज़मीन के अंदर रखेंगे, तो वो आपकी जो है वो उसके लिए काफ़ी होएगा। अच्छा, इसकी जो है कलम में से शाख मार्च में इसकी जो है ना वो पत्ते निकलना शुरू होंगे। और इसकी फ्रूटिंग के डिपेंड करता है वैरायटी कौन सी है। कुछ आपकी अर्ली वैरायटी होती हैं, कुछ वैरायटियाँ आपकी लेट होती हैं। जो पंजाब है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है अंगूर में, वो बारिश इसको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। आपके अंगूर को जब वो रिपन उसमें है, जब वो पकने के अमल में है, तो आपकी बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश होती है तो आपकी फ्रूटिंग ख़राब हो जाती है, फंगस लग जाती है। तो बारिश इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद दुश्मन है परिंदे भी मखसूस वैरायटी के ऊपर दुश्मन है। हर वैरायटी को परिंदे भी तंग नहीं करते। हशरात जो शहद की मक्खियाँ, भूंड वगैरह हैं, वो भी इसके दुश्मन है, लेकिन वो भी तमाम वैरायटियों को तंग नहीं करते। जो वैरायटी बहुत ज़्यादा स्वीट है उसको ये चीज़ें तंग करती हैं। चूहा भी इसका दुश्मन है, चूहा भी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। इसके साथ साथ इस पौधे को जो बीमारी लगती है वो ज़्यादातर फंगस है। फंगस आपकी लगती है ज़्यादा पानी देने से, या इसमें एक वायरस भी लगता है। लेकिन इसको आपको सीज़न के अंदर 3 से 4 स्प्रे करनी पड़ती हैं एंटी फंगस की। घर में अगर आप लगा रहे हैं तो घर में पौधे को इतनी ज़्यादा वो केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको दीवार पे चढ़ा देते हैं, सीज़न ख़त्म होता है। सीज़न ख़त्म होने के बाद आप इसकी प्रोनिंग कर देते हैं। प्रोनिंग करने के बाद आप इसको कोई गोबर खाद ये वो दे देते हैं, न्यूट्रस दे देते हैं। अंडे के छिलके डाल दें, केले के छिलके डाल दें, जो आपका किचन वेस्ट है आप उसको प्रोसेस करके आप इस पौधे को डाल दें। वो इस प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी होता है। पॉज करना। अब आते हैं इसकी वैरायटी की तरफ। वैरायटी जो आपके इलाके के हिसाब से लगती है, कोयटा में या सर्द उसमें आप सुंदरखानी वगैरह लगा सकते हैं। जो सहराई इलाके हैं वहाँ पे आप कोई भी वैरायटी लग सकती है, क्योंकि वहाँ पे बारिशें नहीं होती। और जो पंजाब के अपर पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे आपको वो वैरायटी लगानी चाहिए जो बारिशें यानी जुलाई से पहले पहले तैयार हो जाए। जुलाई से पहले पहले कुछ वैरायटियाँ तैयार होती हैं, जिसमें किंग रूबी है, नारक ब्लैक है, थॉमसन है, सुल्तानी है और शुगर वन है। इसमें कुछ वैरायटियाँ पॉज करना जी। वैरायटी आपने दो तरह से सिलेक्ट करनी है। एक आपने मंडी को देखना है कि मेरी मंडी में एक्सेस क्या है, मंडी में किस वैरायटी का रेट ज़्यादा लगता है। हमेशा मंडी में सुंदरखानी टाइप या येलोइश जो अंगूर होएगा उसका रेट ज़्यादा होता है। ब्लैक, किंग रूबी, इनका रेट बहुत कम होता है। लेकिन किंग रूबी की जो है एवरेज बहुत ज़्यादा आती है। 15 से 20 किलो की एवरेज एक प्लांट से आप ले लेते हैं। अगर आपका रेट कम भी है तो आपको इतना इफेक्ट नहीं होता। अगर आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो आपने उसको मंडी को देखना है और अपने मौसम को देखना है। अगर आप घर में लगा रहे हैं तो आपने देखना है कि मेरे प्लांट को मैं कितनी केयर कर सकता हूँ। जो बीमारी फ्री प्लांट है वो है नारक ब्लैक। इसको बीमारी बहुत कम लगती है, फंगस की किसी किस्म की इसके ऊपर किसी चीज़ का हमला नहीं होता। बहुत ढीठ प्लांट है। नारक ब्लैक आप घर की हद तक लगा लें। ये बड़े साइज़ का अंगूर होता है, ब्लैक कलर का। इसमें थोड़ा सा बीज होता है, बस ये इसका जो है ना ड्रॉबैक है, इसमें बीज होएगा। लेकिन जब ये पक जाता है तो बहुत स्वीट होता है, बहुत मज़े का होता है। इसका छिलका आप ऊपर ऐसे उतार लेते हैं जैसे केले का छिलका उतरता है। इसके अंदर से पल्प जो है ना वो आप अलग से यानी इसका निकल आता है। तो बहुत मज़े की वैरायटी है नारक ब्लैक। घर की हद तक लगाने के लिए, कमर्शियल लगाना है तो आपको ये बहुत बेकार वैरायटी है। इसको आप कमर्शियल लेवल पे कभी भी ना लगाएं। कमर्शियल लेवल पे अगर आपने लगानी है सुल्तानिया सी, शुगर वन, सुंदरखानी, ये वैरायटियाँ आप लगा लें। उसके बाद आपकी किंग रूबी आती है। मेरे पास यहाँ पे 4-5 वैरायटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन हम आगे जो है इसमें सुंदरखानी में शिफ्ट हो रहे हैं। पॉज करना जी। तमाम ग्रेप वैरायटी की प्रोनिंग करने का तरीका मुख्तलिफ है। ये नारक ब्लैक और किंग रूबी, शुगर वन, इनके सिर्फ 3 से 4 आंखें छोड़ते हैं। जबकि सुल्तानिया सी, सुंदरखानी और देसी वैरायटी है, इसको आपको कम से कम 6 आंखें छोड़नी पड़ती हैं, तब ये आपकी फ्रूटिंग देती है। अगर आपके प्लांट ने आपने कभी भी घर में प्रोनिंग नहीं की, आपने पहली बार प्रोनिंग की है, तो हो सकता है कि पौधा आपको फ्रूटिंग ना दे उस साल।
ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप पौधे की शुरू से प्रोनिंग कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर फ्रूटिंग देगा। जितनी ज़्यादा प्रोनिंग करेंगे उतनी अच्छी फ्रूटिंग होएगी। ये पौधा अंगूर का 150 साल तक आपको फल देता है। एक बार लगा दें तो आपको इसको बदलने की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉपर प्रोनिंग करनी पड़ती है। प्रोनिंग में अगर आपने सडनली की है, आपका पौधा आपने कभी भी इसकी प्रोनिंग नहीं की, तो एक साल आपका फ्रूट रोक देगा, लेकिन अगले साल उसका फ्रूट बहुत ज़बरदस्त आएगा। पौधा लगाने के बाद आपको 3 साल तक उससे फ्रूटिंग नहीं लेनी चाहिए। बाज़ लोग जल्दी करते हैं, 2 साल का पौधे की भी फ्रूटिंग ले लेते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि पौधे की ग्रोथ कम रहती है, फ्रूटिंग साइज़ छोटा रहता है। वो अगले सालों, आने वाले सालों में भी उसका साइज़ इतना नहीं बढ़ता। तो ये आपने लालच नहीं करना। 3 से 4 साल के पौधे से आपने इसका फ्रूटिंग लेना है। इसकी आपको मैंने जितने भी वो थे, बंद करना जी, जो मेरे पास जो तजर्बा था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अंगूर के लिए अंगूर एक बेहतरीन फसल है। बजाय इसके कि आप गंदम लगाएं, चावल लगाएं या सिट्रस लगाएं। सिट्रस का जो बाग है आपको 1.5 से 2 लाख रुपया देता है। अंगूर का बाग अगर आप उसकी अच्छी देखभाल कर लेते हैं, अच्छे से केयर कर लेते हैं, अच्छा आपका प्लांट चल जाता है, आप उसकी प्रोनिंग अच्छी कर लेते हैं, तो ये 4 लाख रुपये तक आपको बचत देता है, जो कि हर लिहाज से एक अच्छी बचत है। और अगर इसकी जो सेंटर में जो ये जगह खाली है, इसमें आप अक्टूबर में प्याज लगा दें तो आपकी एक इजाफी फसल है। जुलाई में आप इसमें, जब आपकी फसल ख़त्म हो जाती है तो जुलाई में आप इसमें धनिया लगा सकते हैं, मई जून जुलाई में। तो वो उस वक्त धनिए का रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो थी कमर्शियल लेवल पे। तो जी, दोबारा दूसरी वीडियो के लिए दोबारा जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।